ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्तिः चतुर्थः अध्यायः चतुर्थः पादः कक्षा संख्या 68वीं 68वीं कक्षा को आज पढ़ेंगे। 67 कक्षाएं आपको इस चौथे अध्याय की पढ़ा दी गई हैं। प्लेलिस्ट में कॉलम बना हुआ है, उस पर क्लिक करके आप कभी भी पढ़ सकते हैं और देववाणी संस्कृतम ऐप के अंदर भी आप विद पीडीएफ पढ़ सकते हैं। चलिएगा, अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप नंबरों पर संपर्क कर लीजिएगा। ये पट्टी पर नंबर चल रहे हैं, इन पर। तो गत कक्षा में मैंने आपको यहाँ तक पढ़ाया था, परिषदो ण्यः। ये 44वां सूत्र हमने पढ़ लिया था। चलिएगा, आगे का सूत्र देखते हैं। आगे का सूत्र है सेनाया वा। सेनायाः पंचमी विभक्ति एकवचनान्तं वा अव्ययपदम्। अनुवृत्ति अण्यः समवैति तत् तद्धिताः न्याप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च। इन पदों की अनुवृत्ति है, ठीक है। अर्थः द्वितीया समर्थात् सेना प्रातिपदिकात् समवैति ते तस्मिन्नर्थे वा अण्यः प्रत्ययो भवति पक्षे ठक्। द्वितीया समर्थ सेना प्रातिपदिक से समवैती, इस अर्थ में समवैती माने प्रवेश करके उसी का भाग बन जाना, अवयव बन जाना, इस अर्थ में विकल्प करके अण्य प्रत्यय होता है। पक्ष में ठक हो जाएगा। समवायान समवैती से ठक प्राप्त था तो उसका ही विकल्प कर दिया अण्य। उदाहरण दिया है सेनाम समवैती सैन्यः। सैन्यः अथवा सैनिकः, ये ठक का हो गया और ये आपका अण्य का हो गया। वृद्धि हो जाएगी आदि एच को, यस्य तीच से आकार का लोप हो जाएगा। और ठक करेंगे तो वृद्धि भिन्न भिन्न सूत्रों से होगी। इसमें ठक करने पर कितीच से वृद्धि होगी और इसमें अण्य करने से तद्धितेषु चामादेश से वृद्धि होगी। तो यहाँ पर ये दो शब्द बनते हैं सैन्यः सैनिकः, बिल्कुल एकदम संस्कृत के ही हिंदी में भी प्रयोग हो रहे हैं, ठीक है। तो सैन्य माने कोई व्यक्ति सेना में जाकर के, माने सेना को ही प्राप्त होकर के सेना का ही अवयव बन जाता है। अपनी बात नहीं कहता, सेना की जो बात है वो ही बात सर्वोपरि है। तो ऐसा व्यक्ति क्या कहलाता है? सैन्यः अथवा सैनिकः। बिल्कुल अच्छा शब्द है और व्यावहारिक शब्द है। और आपको अब सैनिकः माने सैनिक को सैनिक क्यों बोलते हैं, सैनिक को सैन्य क्यों बोलते हैं, इसका वास्तविक अर्थ भी आपको ज्ञात हो गया। अभी तो आप ऐसे कहते थे सैनिक सैनिक है, ये सैन्य है। तो सैनिक, इसको उस व्यक्ति को सैनिक इसलिए कहते हैं क्योंकि वो सेना में जा करके, माने जो सेना है
किसी भी देश की, उसमें प्रवेश करके मैंने उसमें एंट्री करके उसी का भाग बन जाता है, उसी में समा जाता है, उसी के नियमों को फॉलो करना पड़ता है, उसका अपना नियम वहां पर कोई नहीं होता, इसलिए उसको सैन्य कहा बोलते हैं। चलिएगा, बहुत पुराना शब्द है। संज्ञायाम ललाट कुक्कुट्यौ पश्यति। संज्ञायाम सप्तमी व्यक्ति एकवचनांतम, ललाट कुक्कुट्यौ द्वितीय व्यक्ति द्विवचनांतम, पश्यति क्रियापदम, समासः ललाट कुक्कुट्यौ तत्र इतरेतर योग द्वंद्वः। ठीक है, दो शब्द है यहाँ पर, ललाटश्च कुटीच, ललाट कुक्कुट्यौ और, ठीक है, तो इतरेतर द्वंद्व हो गया है। अनुवृत्ति है तत्, ये द्वितीय व्यक्ति द्विवचनांत है, तो फिर दोबारा ते ललाट कुक्कुट्यौ ऐसा होगा। ठीक है, पहले ऐसा करेंगे, ललाटश्च कुक्कुटीच, मैंने ये क्या कुक्कुटी शब्द है, क्या कुक्कुटी स्त्रीलिंग, तो ललाट कुक्कुट्यौ और ते आएगा क्योंकि ये स्त्रीलिंग शब्द है अंत में, यहाँ पर समास के अंत में, तो फिर उसका जो हम दिखाएंगे तो ते ललाट कुक्कुट्यौ। अनुवृत्ति आ रही तत् ठक तद्दिता ज्ञाप प्रातिपदिका प्रत्यय परश्च, इन पदों की अनुवृत्ति आ रही है। अर्थ द्वितीय समर्थाभ्याम ललाट कुक्कुटी इत्येताभ्याम प्रातिपदिकाभ्याम संज्ञायाम अभिधेयायाम पश्यति ते तस्मिन्नर्थे ठक प्रत्ययो भवति। कहते हैं द्वितीय समर्थ ललाट, ललाट माने इसको बोलते हैं माथे को, फोरहेड को। कुक्कुटी, कुक्कुटी होती है मुर्गी, मुर्गी या मुर्गा सामान्य रूप से ले सकते हैं, वैसे मुर्गी को बोलते हैं, कुक्कुटा हम मुर्गा को बोलते हैं। इन दोनों प्रातिपदिकों से संज्ञायाम अभिधेयायाम माने किसी विशेष का नाम हो, किसी विशेष को बताया जा रहा हो, तो पश्यति माने देखता है, इस अर्थ में ठक प्रत्यय हो जाता है। जैसे ललाटम पश्यति लालाटिकः सेवकः, तो ये सेवक की संज्ञा है। सेवक क्या होता है? सेवक व्यक्ति हमेशा मालिक के मुंह की तरफ देखता रहता है, यहाँ पर मालिक कुछ बोल तो नहीं रहे, हमेशा उधर ही मालिक की तरफ ध्यान रहता है उसका, इसलिए उसकी संज्ञा ही हो गई विशेष। अब हर कोई जो कोई ललाट की तरफ देखेगा उसको कहने के लिए नहीं, सेवक की संज्ञा है। तो लालाटिकः सेवकः और कौकुटिको भिक्षु माने कुक्कुटीम पश्यति। यहाँ जो कुक्कुटी शब्द है वो मुर्गी के लिए नहीं है, वास्तव में अर्थ तो मुर्गी होता है, पर मुर्गी के अर्थ में मुर्गी के जो मुर्गी का जो फुदकना होता है, मुर्गी जैसे फुदक फुदक के चलती है, ठीक है, माने वैसे चलती भी है, ऐसे ऐसे चलती है, पर कभी फुदकती भी है, उछलती है। तो एक बार में जितना लंबा वो उछल लेती है उतने ही स्थान की, उतनी ही दूरी को यहाँ पर कुक्कुटी शब्द से लिया जा रहा है। तो कुक्कुटीम पश्यति का अर्थ है ऐसा भिक्षु, यानी ऐसा भिक्षु जो इतना ही आगे देखता है, यानी सामने जब चलता है तो केवल उतना ही आगे उसकी नीचे जमीन पर नजर होती है कि जितना मुर्गी एक बार में उछल करके कूद लेती है। वो सामने नहीं देखता, इधर नहीं देखता, उधर नहीं देखता, माने विशिष्ट भिक्षु जो अपनी इंद्रियों को संयमित करके अपना जीवन यापन करने वाला भिक्षु मुख्य रूप से कहा जाता है, जो अपने ध्यान को इधर उधर नहीं भटकने देता विषयों की तरफ, केवल आगे चलता है तो उतना ही आगे देखता है, ज़्यादा देखता ही नहीं है। अधिक देखेगा तो अधिक चीज़ें दिखेंगी उसको, अधिक विषय वासनाएं उत्पन्न होंगी। तो ऐसा भिक्षु क्या कहलाए? कौकुटिको भिक्षु। तो कुक्कुटी शब्द है या ऐसे लोप हो जाएगा, ठको इक हो जाएगा और आदि को वृद्धि हो जाएगी कितीचे से, तो कौकुटिका भिक्षु ऐसा बन जाएगा, संधि करके ओ हो गया। ठीक है, तो ये हो गया।
तो यहाँ पर गुरुजी ने इसका अर्थ भी लिखा हुआ है, जो सेवक काम ठीक न करे, केवल बैठे बैठे स्वामी का मुख देखे, उसे लालाटिका सेवकः कहेंगे। अर्थात गुरुजी तो यहाँ पर ऐसे कह रहे हैं कि भाई जो सेवक ऐसा कि काम ना करके केवल स्वामी की तरफ ही देखता रहता है, तो ऐसा सेवक की संज्ञा है लालाटिका। इसी प्रकार जो भिक्षु कुक्कुटी के फुदकने मात्र परिमाण मार्ग का अवलोकन करे, वह कौकुटिक कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा गुरुजी ने लिख दिया है कि जो काम ना करे, वस्तुतः ऐसा होना चाहिए, काम ना करे अथवा करे, माने जो स्वामी की तरफ ही मुख्य रूप से ध्यान रखता है, तो वो ही ऐसा सेवक ही लालाटिका सेवक कहलाता है। चलिएगा, तस्या धर्म्यम, तस्य षष्ठी व्यक्ति एक वचनांतम, तो लुप्त पंचम में तो निर्देश मानना पड़ेगा। ठीक है, धर्म्यम प्रथमा व्यक्ति एक वचनांतम, तो धर्म्यम ये सप्तम में अर्थ है प्रथमा। अनुवृत्ति ठक तद्धिता ज्ञाप प्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्च। अर्थ तस्येति षष्ठी समर्थात् प्रातिपदिकात् धर्म्यमिति तस्मिन् अर्थे ठक प्रत्ययो भवति। तस्येति षष्ठी समर्थ प्रातिपदिक से धर्म्यम इस अर्थ में ठक प्रत्यय होता है। धर्म्यम न्याय्यम उच्यते, धर्म्यम का अर्थ होता है न्याय, माने उचित, माने उचित प्रकार का व्यवहार, ऐसा कह सकते हैं, उचित प्रकार का व्यवहार। तो अब यहां पर जो उदाहरण दिखा रहे हैं वो दिखा रहे हैं हाटकस्य धर्म्यम हाटकिकम शुल्क शौल्कशालिकम आपणिकम आकारिकम। ये हाटक, हाटक हाटक शब्द होता है जो इसको पीठ बोलते हैं, पीठ बाजार, यानी सप्ताह में एक दिन या दो दिन लगते हैं। आप देखते होंगे जिसमें सब प्रकार की दुकानें बाहर से आती हैं। ठीक है, तो उसको हाटक बोलते हैं। तो उस हाटक का धर्म्यम, धर्म्यम माने जब दुकानदार वहां पर दुकान लगाता है तो उसको कुछ देना पड़ता है, 20 रुपया 30 रुपया, कहीं 50, कहीं 100, कहीं 5, ऐसा एक वहां का जो ठेकेदार होता है उसको देना होता है। तो हाटकस्य धर्म्यम माने उस जो हाट जो पीठ बाजार है उसका न्यायोचित जो शुल्क है उसको धर्म कहेंगे, उसका ना कम न ज्यादा, तो उसको कहा गया यहाँ पर हाटकिकम। तो ठक हो गया, वृद्धि आदि वृद्धि है इसमें पहले से, ठक एक हो जाए। ऐसे ही शुल्क शालिकम, जो शुल्कशाला होती है, जो टैक्स घर, तो वो उन पर न्यायोचित टैक्स, जो टैक्स धन, टैक्स रूपी धन है, तो यहाँ पर शुल्कशालाया धर्म्यम शुल्कशालिकम, शुल्कशाला का जो मार्ग का उचित कर। ऐसे ही आपणिकम बाजार, माने एक ऐसे प्रतिदिन बाजार खुलते हैं, उनका भी एक टैक्स होता है। ठीक है, तो आपणस्य या आपणस्य न्याय्यम आपणिकम। ऐसे आकारिकम, आकार अर्थ होता है जो फैक्ट्री आदि होती है उन पर भी कर लगता है, तो आकारस्य धर्मम आकारिकम। ठीक है, तो ये धर्म न उचित न्याय आचार युक्त व्यवहार को कहते हैं। न्याय 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 किसको बोलते हैं? आचार युक्त व्यवहार को। और चलिएगा, अब है आगे अणमहिष्यादिभ्य। अण प्रथमा व्यक्ति एकवचनांतम, महिष्यादिभ्य पंचमी व्यक्ति बहुवचनांतम समास। महिषी आदिन ईशाम ते महिष्यादयः तेभ्यः महिष्यादिभ्यः बहुव्रीहि। ठीक है, अनुवृत्ति तस्य धर्म्यम तद्धिता ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च। अर्थ षष्ठी समर्थेभ्यो महिष्यादिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यो धर्म्यमित्येतस्मिन् विषयेण प्रत्ययो भवति।
षष्ठी समर्थ जो महिष्यादि गण में शब्द पड़े हुए हैं, महिषी आदि, उनसे क्या है, धर्म मन न्यायोचित व्यवहार, इस अर्थ को बताने के लिए अण प्रत्यय होता है। पूर्व का यह अपवाद है, ठक प्राप्त था तो अण कर दिया। तो जैसे महिष्या धर्मम माहिषम, संधि से विसर्ग का लोप हो गया, ठीक है। महिष्या, तो महिष्या धर्म्यम माहिष्यम, तो महिषी, महिषी का अर्थ है यहाँ पर रानी। महिषी का अर्थ भैंस भी होता है, पर भैंस अर्थ नहीं है, पर रानी है। तो महिष्या धर्म्यम, रानी का जो धर्म, रानी का जो न्यायोचित व्यवहार, उसको क्या कहा गया है, माहिषम, ठीक है। और ऐसे ही वृद्धि आदि हो जाएगी। ऐसे प्रजावत्याः धर्म्यम प्राजावतम, प्रजावती, जो प्रजावती माने प्रजा की स्वामिनी कह सकते हैं, उसका धर्म, ये भी प्रजावती भी रानी का अर्थ है, ठीक है। अथवा प्रजावती स्त्री, संतान वाली स्त्री का धर्म, वो भी हो सकता है, ठीक है। तो प्रजावती का जो धर्म होता है, धर्म, उसको प्राजावत्यम, न्यायोचित व्यवहार। तो प्रजावती यस्य तीसरे से दोनों में ईकार का लोप हो जाएगा और आदि एच को वृद्धि हो जाएगी। तदितेश कितीच से ठक है इसलिए, हाँ अण है, ये तो अण है। तो तदितेश चामादेश से वृद्धि होगी। चलिएगा, ऋतोन्य, ऋता पंचमी व्यक्ति एकवचनांतम, अयि प्रथमा व्यक्ति एकवचनांतम। अनुवृत्ति तस्य धर्म्यम तद्यता ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च, अर्थात् षष्ठी समर्थात् ऋकारान्तात् प्रातिपदिकात् धर्म्यमित्ते तस्मिन् विषये प्रत्ययो भवति। षष्ठी समर्थ ऋकारांत प्रातिपदिक से धर्म्यम न्यायोचित व्यवहार, इस अर्थ में अयि प्रत्यय होता है। तो ये भी तस्य धर्म्यम का अपवाद है। उदाहरण, होतुर्धर्म्यम हौत्रम, मानो जो होता होता है, अगर जो यज्ञ आदि कराते हैं उसमें होता और होते हैं कई, तो होता का जो धर्म, मन होता का जो कर्तव्य, उसका न्यायोचित व्यवहार, जो उसको उसके जो कार्य निश्चित हैं उनका करना, क्या कहलाएगा, हौत्रम। और ऐसे पोतुहु धर्म्यम पौत्रम, उद्गातुहु धर्मम औद्गात्रम। तो इसमें कुछ भी नहीं है, ऐसा देखिए कि मैं एक का दिखा देता हूँ। ये होत्री प्रातिपदिक है आपका, और ये यहाँ पर आपका ngस आ गया, और ये आपका अं प्रत्यय हो गया। अं और अण में इतना ही अंतर है, स्वर का अंतर है। लुक हो गया, बस यहाँ पर कुछ भी आगे आदि एच को वृद्धि हो गई है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, इको एणची, इको एणची लग करके इसको री को र हो जाएगा, तो हाउत्रा, और स्वाद उत्पत्ति करके हौत्रम। ऐसे ही पोत्री से पौत्रम, उद्गात्री से औद्गात्रम, ये बन गया। होता का जो उचित आचार हुआ हौत्रम होगा। इसी प्रकार सब में समझें। अवक्रयः, अवक्रयः प्रथमा व्यक्ति एकवचनान्तम, अनुवृत्ति तस्य ठक तद्यता ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च, अर्थात् षष्ठी समर्थात् प्रातिपदिकात् अवक्रय इत्येतस्मिन् अर्थे ठक प्रत्ययो भवति। षष्ठी समर्थ प्रातिपदिक से अवक्रय, इस अर्थ में क्या होता है, ठक प्रत्यय होता है। अवक्रय क्या है, अवक्रय का बता रहे हैं अर्थ, इच्छया मितेन द्रव्येण नियत कालाय आपणादेः क्रयः अवक्रयः उच्यते। कहते हैं, चलिएगा यहाँ पर नीचे हिंदी में बता देता हूं तो अच्छा समझ में आ जाएगा। वैसे इच्छानुसार नियत द्रव्य से नियत काल के लिए आपण व आपणस्थ द्रव्य आदि का खरीद लेना अतः ठेके पर ले लेना अवक्रह कहता है। अब यहां समझ लीजिएगा, इच्छया माने अपनी इच्छानुसार, कुछ मितेन द्रव्येण माने एक निश्चित धन, मित मित, तो मितेन द्रव्य निश्चित धन के द्वारा
नियत कालाय, और एक निश्चित काल के लिए, निश्चित समय के लिए, माने 6 महीने, 1 महीना, 1 वर्ष, 2 वर्ष आदि के लिए। आपणादेः, यानी आपणादेः का अर्थ हो गया, आपन का अर्थ बाजार भी होता है, पूरे मार्केट को, ठीक है। अथवा आपणादेः का अर्थ यहाँ पर यह भी है कि मार्केट में जो स्थित कुछ द्रव्य हैं, साग सब्जी आदि जो भी है उनको, ठीक है, खरीद का क्रय, क्रय माने खरीद लेना, खरीदना ही क्या कहलाता है, अवक्रय। तो क्या है, जैसे मार्केट को बहुत सारे जो ठेकेदार होते हैं, सरकार ठेका उठाती है तो 1 वर्ष के लिए उठाती है, तो उसकी बोली लगती है बाकायदा। तो कोई 20,000 रुपये में उसको उठा लेता है, कोई 2 लाख में उठाता है। तो जो उस प्रकार का ठेका एक निश्चित समय पे, अथवा किसी पदार्थों का, भाई हम इतने समय में इसको आपको ले रहे हैं, इसको हम जितना बिकेगा बेचेंगे, ठीक है, बाकी बचा हुआ आपका है, इस प्रकार से। तो निश्चित धन दे करके, मैं निश्चित धन से निश्चित ही समय के लिए जो किसी भी वस्तु का या जो भी आपणादि का क्रय किया जाता है, खरीदना किया जाता है, उसको ही यहाँ पर अवक्रय कहा है, ठीक है। उदाहरण दे रहे हैं यहाँ पर, शुल्कशालायाः अवक्रयः शुल्कशालिकः। तो ये शुल्कशाला होती हैं, जैसे आपको ये आजकल जो रोड पर टैक्स लगता है, वो लगते हैं टोल टैक्स, तो वो भी तो साल के ठेके उठते हैं। तो वैसे ही शुल्कशाला का अवक्रय माने निश्चित नियत धन, भाई हम आपको 5 लाख रुपए देंगे और 1 साल के लिए हम टैक्स वसूल करेंगे, तो उसको अवक्रय खरीदना ही क्या कहलाएगा, शुल्कशालिकः। खरीदने वाला नहीं, खरीदना, बस इस अर्थ को। शुल्कशालिकः का अर्थ क्या आएगा, शुल्कशाला का नियत समय के लिए नियत धन से खरीदना, ये अर्थ आएगा। ऐसे ही आकरिकः माने फैक्ट्री आदि को, जो खदान आदि होती हैं उनको खरीदना, तो आकरस्य अवक्रय आकरिकः। ऐसे आपणस्य आकरिकः, वो अवक्रयः आपणिकः, मार्केट का ठेका पर लेना। चलिएगा, ये हो गया, सरल है। तदस्य पण्यम, तत्तत् प्रथमा व्यक्ति एकवचनान्तम, अस्य षष्ठी व्यक्ति एकवचनान्तम, पण्यम प्रथमा व्यक्ति एकवचनान्तम। अनुवृत्ति ठक तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परस्य, ठीक है। अर्थः तदिति प्रथमा समर्थात् प्रातिपदिकाद् अस्येति षष्ठ्यर्थे ठक प्रत्ययो भवति, यत्तत् प्रथमा समर्थम पण्यम चेत तद् भवति। कहते हैं तद इति प्रथमा समर्थ, ये यहाँ तत् जो लिया है ये प्रथमा व्यक्ति एकवचनांत है, तो आपको ये क्या समझना है, लुप्त पंचमबिंद निर्देश। हर जगह ऐसी समझ लेना है, मैं बताऊं ना बताऊं उससे कोई पता नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। हर बार बताने में थोड़ी कठिनाई होती है। और ये अस्य षष्ठी है, नहीं तो सप्तम में अर्थ षष्ठी है, और ये एपंडम है ये, ठीक। अब कह रहे हैं यहाँ पर तदिति प्रथमा समर्थ, तद माने प्रथमा समर्थ से प्रातिपदिक से, अस्य इति षष्ठ्यर्थ में, अस्य माने इसका, इस अर्थ में ठक प्रत्यय होता है, परंतु कह रहे हैं, शर्त लगा रहे हैं कि जो प्रथमा यत्तत् प्रथमा समर्थम, जो प्रथमा समर्थ प्रातिपदिक होगा वो कैसा होना चाहिए, पण्यम, माने उसका जो अर्थ है वो पण्यवाची होना चाहिए। पण्य का अर्थ होता है बेचने योग्य, क्या है, बेचने योग्य लिखा हुआ है, पण्य माने बेचने योग्य, तो प्रत्यय होगा। कहते हैं उदाहरण, अपूपाः पण्यमस्य आपूपिकाः शाष्कुलिकाः मौदकिकाः। तो अपूपाः पण्यम अस्य माने पुए हैं बेचने योग्य, अस्य माने इसके, इस व्यक्ति के, इस हलवाई के, तो वो हलवाई क्या कहलाएगा, आपूपिकाः। तो ये अपूप के साथ में इसका पण्यम का समानाधिकरण है। ऐसे शाष्कुलिकाः, तो शष्कुल्यः पण्यम अस्य शाष्कुलिका, जिसकी पूड़ी बेचने योग्य है, माने बेची जाने योग्य है, अच्छी पूड़ी। ऐसे मौदिकाः, तो मोदकम मोदकाः पण्यम अस्य मौदकिकाः, जिसके लड्डू बेचने योग्य हैं, तो ऐसा हलवाई, ठीक है।
चलिएगा, ये हो गया लिखा हुआ गुरुजी ने। सिद्धियों में कुछ भी नहीं है। अपूप से ठक होगा, अपूप का बनेगा। शास्कुली से ठक होगा, शास्कुल का बनेगा। मोदक से मौदक कहा। पुए विक्रय योग्य हैं जिसके अर्थात पुए की दुकान वाला आपूप कहा कहलाएगा। लवणाठई, लवणात् पंचमी व्यक्ति एकवचनांतम, ठई प्रथमा व्यक्ति एकवचनांतम। अनुवृत्ति तदस्य पण्यम तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च। ठीक है। अर्थः प्रथमा समर्था लवण प्रातिपदिकादस्येति षष्ठ्यर्थे पण्यम इत्येतस्मिन्नर्थे ठञ् प्रत्ययो भवति। प्रथमा समर्थ लवण प्रातिपदिक से अस्य इति षष्ठ्यर्थे, अस्य माने अस्य इसके षष्ठी के अर्थ में पण्यम माने वो प्रथमा समर्थ पण्यवाची होना चाहिए, तो इस अर्थ में ठञ् प्रत्यय होता है। पूर्व का अपवाद है। लवणम पण्यम अस्य लावणिकः। ठक और ठई में केवल स्वर का भेद है, बाकी कुछ भी नहीं है। तो लवण है, नमक है बेचने योग्य जिस दुकानदार का, वो लावणिकः। ठीक है। किशरादिभ्यः ठन, ध्यान देंगे। किशरा सिद्धांत कौमुदी में आपको यहाँ पर ये जो सूत्र है, ये आपको यहाँ पर ऐसा मिलेगा कि सरादिभ्यः। ठीक है। दो रूप में मिलता है, कहीं पर दंत सकार मिलता है, कहीं पर तालव्य सकार। गुरुजी ने यहाँ पर तालव्य सकार को लिया हुआ है काशिका आदि में, और जो नव्य व्याकरण में सिद्धांत कौमुदी में इसी सूत्र को कि सरादिभ्य ऐसा दिया है। ठीक है। तो तालव्य की जगह दंत कर दिया और बाकी सब समान है। किशरादिभ्य पंचमी व्यक्ति बहुवचनांतम, ष्ठन प्रथमा व्यक्ति एकवचनांतम। समास किशर आदिर येषां ते किशरादयः तेभ्यः किशरादिभ्यः बहुव्रीहि। अनुवृत्ति तदस्य पण्यम तद्धिता ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च, इन पदों की अनुवृत्ति है। अर्थः प्रथमा समर्थेभ्यः किशरादिभ्यः प्रातिपदिकेभ्योऽस्य पाण्यम इत्येतस्मिन् विषये ठन प्रत्ययो भवति। प्रथमा समर्थ किशरादि प्रातिपदिकों से अस्य पाण्यम माने इसके, पाण्यम माने बेचने योग्य हैं, तो इस अर्थ में ठन प्रत्यय होता है। तो ये भी क्या है, ठक का अपवाद है। ठक प्राप्त था तो ठन का स्ठन कर दिया। स्ठन करने का दो प्रयोजन है, एक तो वृद्धि नहीं होगी, स्वर में भेद हो जाएगा, और स्त्रीलिंग में गीश हो जाएगा शित होने से। ये तीन कार्य विशेष हो जाएंगे। तो कहते हैं किशराः पण्यम अस्य किशरिकाः किशरिकी, नारदाः पण्यम अस्य नारदिकाः नारदिकी। तो ये किशर आदि जो शब्द हैं ये सुगंध विशेषवाची है। माने जो गंध, गंध का अर्थ है स्त्रियां अपने सजावट के लिए जिन गंधों का, गंध पदार्थों का प्रयोग करती हैं, उन्हीं गंधों का, जैसे लिपस्टिक हो गई या और भी भिन्न भिन्न प्रकार के जो वो अपने आप को अलंकृत करने के लिए करती हैं, तो उन पदार्थों के नाम हैं। ठीक है। तो ये जिनके माने किशर जिसका अच्छा है, जिस दुकानदार का बेचने योग्य है, उसको किशरिका, जो स्त्री है तो किशरिकी, नारदिका ऐसे ही नारदिका और नारदिकी। तो श्री गौरा दिव्य से यहाँ पर गीश हो जाएगा। चलिएगा। शलालुनून्य तरस्याम, शलालुनः पंचम व्यक्ति एकवचनांतम, अन्यतस्याम सप्तम व्यक्ति एकवचनांतम। अनुवृत्ति ठन तदस्य पण्यम तद्धिता ज्ञाप प्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्च, इनकी अनुवृत्ति है। ठीक है। अर्थ प्रथमा समर्थात् शलालु प्रातिपदिकादस्य पण्यम इत्येतस्मिन् विषये विकल्पेन ठन प्रत्ययो भवति पक्षे ठक। कहते हैं प्रथमा समर्थ शलालु प्रातिपदिक से अस्य माने इसके, पण्यम इस अर्थ में विषय हो तो विकल्प से ठन प्रत्यय होता है, पक्ष में ठक हो जाएगा तदस्य पण्यम से। तो शलालु कहा शलालु की, तो शलालु शब्द है और
ठक होगा तो शालालुकः, शालालुकी। ये ठन करेंगे तो गीश हो जाएगा यहाँ स्त्रीलिंग में, और जब ठक करेंगे तो गीप होगा। ये अंतर हो गया। और ठ जो ठ है दोनों का, ठन का और ठक का, उसको यहाँ पर का होगा हर जगह, एक नहीं होगा। इस सुक्तांतात क से उवर्णांत से उत्तर ठको का होता है, तो पहले भी आया है। ठीक है, यहाँ गुरु जी ने लिख भी दिया है नीचे, पुस्तक में देख लीजिएगा। इस सुक्तांतात क से ठको का हुआ है। स्थन होने पर गीश होगा, और ठक करने पर आदि वृद्धि, और गीप से अगीप होगा टिड्ढा नहीं से। ठीक है, तो ये भी है शलालू शब्द, ये भी क्या है शलालू, और ये शब्द गंध विशेषवाची है। तो ऊपर वाले सूत्र से शलादिभ्यष्ठन से नित्य ही स्थन प्राप्त था, तो इसको विकल्प कर दिया शलालू शब्द को, और इसमें कुछ भी विशेष नहीं है। ठीक है, चलिएगा अब नया अर्थ आ गया। शिल्पम, शिल्पम प्रथमा व्यक्ति वचनांतम अनुवृत्ति तदस्य ठक तद्धिता ज्ञाप्रातिपदिका प्रत्यय परश्च। ठीक है, अर्थ प्रथमा समर्थात् प्रातिपदिका आदस्य शिल्पम इत्येतस्मिन् विषये ठक प्रत्ययो भवति। प्रथमा समर्थात् से अस्य माने इसका, शिल्पम, ठीक है, इसका शिल्प, इसका शिल्प माने कलाकारी, तो इस अर्थ में ठक प्रत्यय हो जाता है। शिल्पम कौशलम उच्यते। शिल्पम का अर्थ कुशलता माने कलाकारी, वो ये हर व्यक्ति की अपनी एक कलाकारी होती है, कुशलता होती है, तो वो कहा गया है। तो मृदंग वादम शिल्पम अस्य मार्दंगिकः, पाणविकः, वैणिकः। तो मृदंग वादन माने मृदंग बजाना कला है, शिल्प माने कला है, कौशल है। जिस व्यक्ति का जो मृदंग बजाने में अच्छा व्यक्ति, तो मृदंग अच्छी तरह से मृदंग बजाने वाला, मृदंग बजाने में जो कुशल है, उस व्यक्ति को कहने के लिए क्या हो गया यहाँ पर ठक हो गया। तो मार्दंगिकः, तो मृदंग है वास्तव में, शब्द से मृदंग से प्रत्यय आएगा, मृदंग वादम तो लगा दिया। ठीक है, प्रत्यय केवल मृदंग से आएगा। तो मृदंगम शिल्पम अस्य मार्दंगिकः, तब वृद्धि हो जाएगी, री को आर हो जाएगा तो मार्दंगिक बन जाएगा। ऐसे ही पाणविकः, तो पणव है, पणव बोलते हैं जो बड़ा डमरू होता है, तो बड़े डमरू होते हैं बहुत बड़े बड़े, उन डमरू, वो डमरू है बजाने में कुशल जो व्यक्ति, डमरू को बजाने में कुशल जो व्यक्ति है, उसको क्या बोलेंगे पाणविकः। तो पणव शब्द से पाणविकः। और वैणिकः, वैणिकः वीणा, वीणा बजाने में जो कुशल है वो वैणिकः। सब जगह वृद्धि हो रही है, ठस्से का से इक हो रहा है, और जहां जहां यस्य ती लगेगा वहां यस्य ती लग रहा है, और कोई विशेष सूत्र नहीं है। चलिएगा मड्डुक झरझरा दृढ़न्यतरस्याम, मड्डुक झरझरा पंचमी व्यक्ति वचनांतम, अण प्रथमा व्यक्ति वचनांतम, अन्यतरस्याम सप्तमी व्यक्ति वचनांतम। समासः मड्डुक इत्यत्र समाहारो द्वंद्वः। तो मड्डुकश्च झरझरश्च मड्डुक झरझरम और तस्मात् मड्डुक झरझरात्, ये विग्रह हो गया। अनुवृत्ति शिल्पम तदस्य तद्धिता ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च, इनकी अनुवृत्ति। ठीक है, अर्थ प्रथमा समर्थाभ्याम मड्डुक झरझर प्रातिपदिकाभ्याम अस्य शिल्पम इत्येतस्मिन् विषये विकल्पेन अण प्रत्ययो भवति। कहते हैं प्रथमा समर्थ मड्डुक और झरझर प्रातिपदिक से अस्य शिल्पम, इस अर्थ में विषय में क्या अण प्रत्यय होता है, विकल्प करके पक्ष में ठक हो जाएगा। ठीक है, तो शिल्पम से ठक प्राप्त था, उसका विकल्प कर दिया। मड्डुक वादनम शिल्पम अस्य माड्डुकः, पक्षी अण हो गया ये, और पक्ष में ठक हो जाएगा तो माड्डुकिकः ऐसा बन जाएगा। और झारझरः झारझरिकः, तो ये झरझर वो होता है इसको ऐसे ऐसे बजाते हैं, एक ऐसी होती है उसमें छल्ले पड़े होते हैं, तो ऐसे ऐसे क्या उसको झरझर झरझर ऐसा कुछ बोलते हैं,
पता नहीं, अब गाँववादी में पहले हमने देखा था पहले, तो इसको ऐसे ऐसे मजीरे बोलते हैं, मजीरे मजीरे बोलते हैं। हाँ, तो मजीरे ऐसे ऐसे हलाते हैं दोनों हाथों से, ऐसे ऐसे, तो उसमें गोल गोल छल्ले से पड़े होते हैं, बजते हैं। तो उसको बजाने में जो कुशल है वो झारझरा अथवा झारझरे का है। तो ये लिखा है। मड्डुक भी ऐसा ही है, मड्डुक और झरझर वाद्य विशेष हैं, बजाने के कोई विशेष यंत्र हैं। प्रहरणम, प्रहरणम प्रथमा व्यक्ति एकवचनांतम। अनुवृत्ति तदस्या ठक्का तद्धिता ज्ञाप प्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्च। अर्थ प्रथमा समर्थात् प्रातिपदिकात् षष्ठ्यर्थे ठक् प्रत्ययो भवति, यत्तत् प्रथमा समर्थम प्रहरणम चेत् तद् भवति। कहते हैं प्रथमा समर्थ प्रातिपदिक से षष्ठ्यर्थ में, षष्ठी के अर्थ में ठक प्रत्यय हो जाता है। यत्तत् प्रथमा समर्थम प्रहरणम, प्रहरणम का अर्थ हुआ है यहाँ पर शस्त्र, हथियार, हथियारवाची होना चाहिए वो प्रथमा समर्थ प्रातिपदिक। ठीक, तो असि ही प्रहरणम अस्य आसिकः, तो असि में तलवार है, शस्त्र इस व्यक्ति का, उस व्यक्ति को क्या कहेंगे? आसिकः। वो आशिक नहीं है, प्यार वाला आशिक नहीं है। ठीक है, ये आशिका का अर्थ है जिसका शस्त्र तलवार है, ऐसा क्षत्रिय व्यक्ति आशिका। तो असी से ठक हो गया और एक हो गया, आदित को वृद्धि हो गई, स्थिति से इकार का लोप हो गया इसका, तो आशिका बनेगा। ऐसे दांडिका, तो दंड प्रहरणम अस्य दांडिका, डंडा लाठी जिसका प्रहार है, शस्त्र है, हथियार है। चाक्रिका, चक्र जिसका हथियार है वो चाक्रिका, भगवान श्री कृष्ण सुदर्शनधारी। ठीक है, चलिए सिद्धियों में कुछ विशेष नहीं है, आदि को वृद्धि हो रही है सब जगह। यहाँ गुरु ने लिख दिया प्रहरण माने शस्त्र। परश्वधाठ, परशुधात पंचमी व्यक्ति वचनांतम, ठई प्रथमा व्यक्ति वचनांतम, च अव्ययपदम। अनुवृत्ति प्रहरणम तदस्य ठक तद्धिता ज्ञाप प्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्च, इनकी अनुवृत्ति है। ठीक है, अर्थ प्रहरण समानाधिकरणात् प्रथमा समर्थात् परश्वध शब्दात् षष्ठ्यते ठई प्रत्ययो भवति, चकारात् ठक्च। कहते हैं प्रहरण समान, शस्त्र का समानाधिकरणवाची जो प्रथमा समर्थ कौन? परश्वध, परशुद्ध बोलते हैं परशु को, है परशुराम का जो परशु वैसे परशु जो होता है उसको बोलते हैं परश्वध। तो षष्ठी के अर्थ में वह है इसका, इस अर्थ में ठई प्रत्यय होता है। पूर्व सूत्र से क्या प्राप्त था? ठक प्राप्त था, उसका अपवाद है चकारा ठक, और उसका पक्ष में ठक भी हो जाता है, चकार से ठक पक्ष में ठक भी हो जाता है। तो दोनों प्रत्यय करा दिए, स्वर में भेद आएगा, शब्द में कोई भेद नहीं आएगा। तो परश्वधः माने परशु, प्रहरणम अस्य पारश्वधिकः। तो ठई और ठक में दोनों एक जैसा ही बनेगा, केवल स्वर में भेद आ जाएगा। स्वर में भेद आ जाएगा, जब ठई होगा तो इसको अलग स्वर होगा, और ठक होगा तो इसको अलग स्वर होगा। ये आगे स्वर आगे हमने कई बार बताया फिर मुख्य रूप से, तो इसलिए एक ही उदाहरण दिखाया है, एक जैसे ही बनेंगे दोनों। स्वर का भेद आएगा, जब स्वर की प्रक्रिया में चलेंगे तब आपको ज्ञात हो जाएगा। तो परशु माने यहाँ कुल्हाड़ी, परशु माने कुल्हाड़ी का नाम है। अच्छा, यहाँ पर ऐसा इन्होंने क्या गुरु जी ने कहा है परशु, एक तो परशु फरसा होता है, फरसा जैसे कुल्हाड़ी होती है, बात वही है। कुल्हाड़ी पहले कुल्हाड़ी थी, फिर धीरे धीरे उसका नया रूप और मतलब एक अच्छा रूप फरसा बन गया, परशु बन गया। तो यहाँ पर गुरु जी कह रहे हैं पारश्वध माने परशु कुल्हाड़ी का ही नाम है। शक्त्यष्ट्योरीकक, शक्त्यष्ट्यो षष्ठी व्यक्ति वचनांतम, ईकक प्रथमा व्यक्ति वचनांतम। तो शक्ति इत्यत्र इतरेतर योग द्वंद्वः। अर्थ अनुवृत्ति प्रहरणम तदस्य तदिता ज्ञाप्रात्मिकात् प्रत्यय परश्चैन की अनुवृत्ति है। अर्थ प्रथमा समर्थाभ्याम प्रहरण समानाधिकरणाभ्याम शक्ति यष्टि इत्येताभ्याम प्रातिपदिकाभ्याम षष्ठ्यर्थे ईकक प्रत्ययो भवति। प्रथमा समर्थ प्रहरण समानाधिकरणवाची षष्ठी और यष्टि, इन दोनों प्रातिपदिकों से षष्ठी के अर्थ में ईकक प्रत्यय होता है जी। ठीक है, तो ये ठक्का अपवाद है। शक्ति ही प्रहरणम अस्य शाक्ति कहा,
माने शक्ति ही जिसका हथियार है वो बन जाएगा शक्ति का व्यक्ति। माने शक्ति माने घूसा लात रूपी जो शक्ति है उसकी, अथवा शक्ति से यहाँ पर ऐसा भी अर्थ ले सकते हैं, शक्ति माने किसी की अपनी एक ऐसी शाप देने वाली शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति, किसी का अनिष्ट करने वाली शक्ति, तो वो शक्ति प्रहरण में हथियार है जिसका तो वो हो जाएगा शक्ति का। तो आदेश को वृद्धि हो जाएगी और शक्ति इकार का लोप हो जाएगा, ई का प्रत्यय तो क की संज्ञा हो जाएगी, कितिच से वृद्धि होगी इसमें, ठीक है। तो शक्ति ऐसे यष्टि ही प्रहरणम अस्य याष्टिकः, तो लाठी, यष्टि होगा लाठी, लाठी प्रहार हथियार है जिसका वो याष्टिकः, वो याष्टिका कहलाएगा। अब एक बहुत विशेष सूत्र आ रहा है, इसको थोड़ा आपके व्यवहार में आने वाला सूत्र है। अस्ति नास्ति दिष्टम मति, अस्ति नास्ति दिष्टम प्रथमा व्यक्ति एक वचनांतम, मति ही प्रथमा व्यक्ति एक वचनांतम, ठीक है। समास अस्ति इत्यत्र समाहारो द्वंद्वः, तो अस्तिश्च नास्तिश्च दिष्टश्च अस्ति नास्ति दिष्टम, तो समाहार द्वंद्व हो गया। अनुवृत्ति तदस्य ठक तद्धिता ज्ञाप प्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्चैन की अनुवृत्ति है। अर्थ प्रथमा समर्थेभ्योस्ति सम नास्ति दिष्ट इत्येतेभ्यः प्रातिपदिकेभ्योस्य मतिरित्ये तस्मिन् विषये ठक प्रत्ययो भवति, ठीक। क्या कह रहे हैं? प्रथमा समर्थ, अस्ति नास्ति दिष्ट, ये तीन शब्द हैं। ये क्या है? ये निपात हैं, ध्यान देंगे, ये निपात हैं वास्तव में। अस्ति नास्ति दिष्ट और ये प्राप्त, इनसे ये अस्ति वाला नहीं है, जैसे अस्ति माने है, अर्थ तो है परंतु ये तिगंत वाला रूप नहीं है वास्तव में। तो प्रातिपदिकों से अस्य इति मत, अस्य मति माने इसकी, मति माने ऐसी बुद्धि है जिसकी, इस अर्थ में ठक प्रत्यय होता है। अस्ति ही माने अस्ति ही ईश्वरः परजन्म वा मति ही अस्य आस्तिकः। यहां पर ऐसा जोड़ लीजिएगा, वास्तव में अपने आप ही आपको अपने आप लगाना पड़ेगा। अस्ति ही ईश्वरः परजन्म वा मति ही अस्य, माने ईश्वर है अथवा परजन्म है, ऐसी मति माने बुद्धि है, यस अस्य माने जिसकी, अस्ति का अर्थ है यहां पर भी है, उस व्यक्ति को कहने के लिए क्या है? ठक प्रत्यय हो जाएगा तो आस्तिका बन जाएगा। आस्तिका ऐसे बनेगा, ध्यान देंगे। कोई पूछे आस्तिका का क्या अर्थ है, तो आस्तिका का अर्थ आपको बताना है अस्ति ही ईश्वरः परजन्म वा मति ही अस्य सः आस्तिकः। और स्त्री है तो आस्तिकी, ठीक है। तो माने जो ऐसा मानता है कि ईश्वर है, परजन्म है, उस व्यक्ति को बोलते हैं आस्तिक, ठीक है। और नास्ति मति ही अस्य, नास्तिक अर्थ नास्ति, नास्ति ईश्वरः परजन्म वा मति ही अस्य सः नास्तिकः। जो व्यक्ति ऐसा मानता है कि ईश्वर नहीं है, परजन्म नहीं है, वह व्यक्ति क्या कहलाएगा? नास्तिकः। अब बहुत सारे लोग जो महर्षि दयानंद सरस्वती जी द्वारा संस्थापित जो आर्य समाज है, उस आर्य समाज को फॉलो करने वाले लोगों को नास्तिक बोलते हैं। ये बात बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ईश्वर को सर्वोच्च स्थान देते हैं। अर्थात महर्षि दयानंद सरस्वती जी ईश्वर को सबसे अधिक मानने वाले हैं और
पर जन्म को भी वो बहुत मानते हैं, पूर्ण रूप से मानते हैं, 100% स्वीकार करते हैं। इसका मतलब महर्षि पाणिनि जी के अनुसार महर्षि दयानंद सरस्वती और उनके द्वारा स्थापित जो सिद्धांत, उन सिद्धांतों को मानने वाले लोग, उनको जो नास्तिक कहते हैं वो बिल्कुल गलत करते हैं, वो अज्ञानी है, वो उन्होंने व्याकरण नहीं पढ़ा। हाँ, नास्तिक की श्रेणी में चार्वाक आते हैं। कौन आते हैं? चार्वाक। और नास्तिक की श्रेणी में इस्लाम के मानने वाले लोग आते हैं, क्योंकि वो परजन्म को नहीं मानते। अल्लाह को तो मानते, परजन्म को नहीं मानते। ऐसे ही क्रिश्चियनिटी में जो क्रिश्चियन लोग हैं, क्रिश्चियन सिद्धांतों को स्वीकार करने वाले, वो भी ईशा को मानते हैं, परमात्मा को। वास्तव में उनका अलग ही रूप है, पर वो भी परजन्म को नहीं मानते, इसलिए वो भी नास्तिक हैं। तो जो परमात्मा को और परजन्म को नकारता है कि नहीं है, बस यही है जो कुछ है, वह व्यक्ति नास्तिक कहा जाता है। ये महर्षि पाणिनि के समय से ये बात चली आ रही है, ध्यान देंगे। महर्षि पाणिनि के समय में कोई महर्षि दयानंद सरस्वती नहीं थे। ठीक है, तो इस सूत्र से ये जात होता है कि आर्य समाज के लोग और आर्य समाज के सिद्धांतों को मानने वाले जो भी अनुयायी हैं वो नास्तिक नहीं है, वो आस्तिक हैं। और नास्तिक वो जो नहीं मानते। दैष्टिकः दिष्टम, माने दिष्टम प्रारब्धम मति अस्य अस्ति इति दैष्टिकः, माने प्रारब्ध को मानने वाले, पिछले जन्म के कर्मों का फल को मानने वाले कौन कहलाते हैं? दैष्टिकः। मुख्य रूप से यहां पर दैष्टिकः का अर्थ है ज्योतिषी लोग। ज्योतिषी लोग जब भी अपनी जन्म कुंडली आदि को बनाते हैं तो वो उसमें प्रारब्ध माने दिष्ट को भी देखते हैं कि इसका दिष्ट कैसा है, माने प्रारब्ध कैसा है इसका, जो भी है। तो ज्योतिषी के लिए यहां पर क्या प्रयोग किया गया? दैष्टिक। ठीक है, तो चलिएगा, बहुत अच्छा सूत्र है। तो आज की कक्षा में इतना ही पढ़ते हैं मित्रों, समय भी हो चुका है। अब आगे की कक्षा में पढ़ेंगे 61वां सूत्र शीलम। तो आज की कक्षा में हमने आपको लगभग 17 सूत्र पढ़ा दिए, लगभग क्या 17 ही पढ़ा दिए। सर्वेभ्यो नमः।